गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है आवाज संख्याएं, जो कि ईपीटेट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? आवाज संख्याएं, प्राइम नंबर। तो ये क्या होती हैं आवाज संख्याएं? ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित होती हैं एक को छोड़कर, अथवा जिन संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड हो आवाज संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित होती हैं एक को छोड़कर, अथवा जिन संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड हो आवाज संख्या कहलाती है। संख्याओं की परिभाषा: आवाज संख्या है जिन्हें प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित होती हैं एक को छोड़कर, या जिन संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड हो आवाज संख्या कहलाती हैं। क्या होते हैं इनके एग्जाम्पल? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश डैश डैश। आवाज संख्या पहचान कैसे करते हैं आवाज संख्या को, ये देखते हैं पहचान कैसे करी जाती है। तो सबसे पहली संख्या हमारे पास एक है, तो ये किससे कटेगी? सिर्फ एक से कटती है। अब संख्या है 2, ये किस किस से कट सकती है? 1, 2। ऐसी संख्या 3 किस किस से कट सकती है? 1, 3। अब ये संख्या 4 है, ये किस किस से कट सकती है? 1, 2 और 4 से। संख्या 5, ये किस किस से कट सकती है? 1, 5 से। 6 किस किस से कट सकती है? 1, 2, 3, 6। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन सी आवाज संख्या है, कौन कौन सी आवाज संख्या नहीं है। तो संख्या 1, इसका सिर्फ एक गुणनखंड है, तो ये आवाज संख्या नहीं होगी। संख्या 2, ये 1 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है। आवाज संख्याओं की परिभाषा थी ऐसी संख्याएं जिनके दो गुणनखंड हो वो आवाज संख्या कहलाती हैं। तो इसके दो गुणनखंड है तो ये आवाज संख्या होगी। ऐसी संख्या 3, इसके भी दो गुणनखंड है, ये भी आवाज संख्या होगी। अब ये संख्या 4 है, इसके 3 गुणनखंड है तो ये आवाज संख्या नहीं होगी। ऐसी संख्या 5 है, इसके दो गुणनखंड है, ये आवाज संख्या होगी। ऐसी संख्या 6, इसके 4 गुणनखंड है, ये आवाज संख्या नहीं होगी। तो आवाज संख्याओं की परिभाषा क्या थी? ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो वही संख्याएं आवाज संख्या होंगी। तो इसमें 2, 3 और 5 के सिर्फ दो गुणनखंड है, तो ये 2 और 3 और 5 आवाज संख्या होंगी। एक अल्टरनेट ऐसे ही कोई संख्या लेंगे और पहचानेंगे कि वो आवाज संख्या है या नहीं। मान लेते हैं वो संख्या हमने 91 ली है, तो 91 को देखेंगे ये किस किस से कर सकती है। तो 91 1 से कर सकता है, और 91 13 से भी कट जाएगा, 13 सत्ते 91, और 91 से भी कटेगा। तो अब इसके हो गए 3 गुणनखंड। जबकि आवाज संख्याओं की परिभाषा होती है ऐसी संख्या जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो, तो वह संख्या आवाज संख्या कहलाती है। तो 91 आवाज संख्या नहीं होगी। अब हम संख्या लेते हैं 87। 87 किस किस से कर सकती है? 1 से, 29 से और खुद 87 से। तो इसके भी 3 गुणनखंड हो गए, तो ये भी आवाज संख्या नहीं होगी। अब समझ में आया आपके आवाज संख्या की पहचान कैसे करते हैं। आवाज संख्या पहचानने के लिए देखते हैं कि उसके केवल दो गुणनखंड होना चाहिए। अगर दो गुणनखंड है तो वो आवाज संख्या होगी, और दो से ज्यादा गुणनखंड है तो वो आवाज संख्या नहीं होगी। जानते हैं आवाज संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। ये सारे फैक्ट अपने आप में एक सवाल हैं। तो जानते हैं सबसे पहला फैक्ट है सबसे छोटी आवाज संख्या। तो सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होती है? सबसे छोटी आवाज संख्या होती है 2। एकमात्र सम आवाज संख्या, एकमात्र ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है, वह संख्या होती है 2। सबसे छोटी विषम आवाज संख्या, तो सबसे छोटी विषम आवाज संख्या क्या होगी? 3। ये सबसे छोटी विषम आवाज संख्या होती है। और अब आते हैं अगला फैक्ट होता है हमारा एक अंक की सबसे छोटी आवाज संख्या। एक अंक की सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी है? एक अंक की सबसे छोटी 2। एक अंक की सबसे बड़ी आवाज संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी आवाज संख्या होगी 7। अब आते हैं 2 अंक की सबसे छोटी आवाज संख्या। 2 अंक की सबसे छोटी आवाज संख्या होती है 11। 2 अंक की सबसे बड़ी आवाज संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी आवाज संख्या होती है 97। 3 अंक की सबसे छोटी आवाज संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी आवाज संख्या होती है 101। और 3 अंक की सबसे बड़ी आवाज संख्या होती है 997। दोस्तों ये सारे फैक्ट अपने आप में एक सवाल है। ये सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसी ना किसी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आवाज संख्याओं के बारे में ये सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हर परीक्षा में एक ना एक फैक्ट इनसे पूछा जाता है। तो पहला फैक्ट था हमारा सबसे छोटी आवाज संख्या। सबसे छोटी आवाज संख्या क्या है? 2। एकमात्र सम आवाज संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी विषम आवाज संख्या, सबसे छोटी विषम आवाज संख्या होगी 3। अब आते हैं एक अंक की सबसे छोटी आवाज संख्या है 2। एक अंक की सबसे बड़ी आवाज संख्या है 7। 2 अंक की सबसे छोटी आवाज संख्या है 11। 2 अंक की सबसे बड़ी आवाज संख्या है 97। 3 अंक की सबसे छोटी आवाज संख्या है 101। 3 अंक की सबसे बड़ी आवाज संख्या है 997। अब अगर सवाल आता है 3 अंक की सबसे बड़ी आवाज संख्या क्या होगी, तो 3 अंक की सबसे बड़ी आवाज संख्या होगी
997। अगर कोई सवाल आता है कि 2 अंक की सबसे छोटी अवाज संख्या क्या होगी, 2 अंक की सबसे छोटी अवाज संख्या होगी 11। तो ये सारे फैक्ट अपने आप में खुद एक क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं।